जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, अ सम ऑफ रुपीज 6,000 इज डिपॉजिट फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। द डिफरेंस इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड 2 ईयर। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, एक 6,000 रुपये का अमाउंट है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 साल के लिए देता है, और फिर उसी अमाउंट को यदि वो 2 साल के लिए दे तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो एग्जामिनर ने पूछा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार हैंडल करते हैं। जरा देखिए, देखिए मैं ये मुझे दे रखा है आपका कितना, 6,000 दे रखा है। टोटल जो अमाउंट दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट वो 6,000 दे रखा है। तो पहले मैं इसे 3 ईयर के लूंगा, फिर 2 ईयर के लिए। तो 3 ईयर के लिए मैं यहाँ पे 3 लाइन का यूज़ करूंगा। पहला ईयर, ये दूसरा ईयर है, और ये तीसरा ईयर है। पहला, दूसरा और तीसरा ईयर है। अब एग्जामिनर ने क्या किया, 5% पे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया तो इसका 5% निकालूंगा तो कितना, 300 रुपये वो यहाँ पर देगा, और 300 ही यहाँ पर देगा वो आपका, और 300 ही वो यहाँ पर देगा आपका। क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अब इस 300 रुपये का फिर मैं 5% निकालूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 रुपये। और 15 रुपये मुझे यहाँ भी देना है, क्योंकि ये यहाँ पर भी चलेगा और यहाँ तक चलेगा, लास्ट तक चलेगा। तो इस अमाउंट को यूज़ किया होगा तो 15 रुपये, ये 15 रुपये। इस 300 रुपये का फिर मेरे पास में 15 रुपये यहाँ आ जाएगा। इस 15 का निकालूंगा तो 0.75 मेरे पास ये अमाउंट आ जाएगा। अब जरा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास क्या, पहला ईयर दूसरा ईयर, यानी 2 ईयर में तो मेरा इतना इंटरेस्ट आया होगा, और 3 ईयर में इन तीनों को जोड़ा होगा तो तब मेरे पास 3 ईयर का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो डायरेक्टली अगर मैं इसमें से ये वाला मैं माइनस कर दूँ, तो मेरे पास जो इंटरेस्ट बचेगा वो यही बचेगा, 2 साल और 3 साल का डिफरेंस। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये ऐड करने पे मेरे पास क्या है, 0.375, यानी कि 330.75 रुपीज़ आएगा। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। आइए इसको एक और तरीके से देखते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप अपने बेसिक मेथड से कर सकते हैं। बेसिक मेथड क्या है, जैसे जरा देखिए यहाँ पर, ये P इजकल टू में 1 प्लस का R बाय में 100 की पावर 3 माइनस का प्रिंसिपल करूँगा तो ये मेरे पास में माइनस करूँगा, और उसमें से अगर मैं 2 साल का इंटरेस्ट माइनस करूँगा तो P 1 माइनस 1 प्लस का R बाय में 100 की पावर 2 माइनस का P करूँगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, आपका डिफरेंस आ जाएगा जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो इसको खोल लूँगा तो खोलने के बाद में मेरे पास ये P और P तो मेरा कट ही जाना है। यानी कि मैं सिंपल सा लॉजिक लगाता हूँ कि प्रिंसिपल अगर मेरे पास में 6,000 रुपये है तो 5% के इस इंटरेस्ट से वो अगले साल कितना हो जाएगा। तो अगर मैं 5% खोलूँ तो 5/100 यानी 5 दूनी 10, यानी कि 21 बटे में यानी 21 बाय में वो 20 हो जाएगा। इसको खोलोगे तो फिर अगले साल क्या होगा, इस टोटल का 21 बाय में 20 हो जाएगा। फिर इसके अगले साल कितना जाएगा, 21 बाय में 20 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस करूँगा मैं किसका, 2 साल का। तो मेरे पास कितना है, 6,000 इंटू में 21 बाय में 20 इंटू में 21 बाय में आपका 20। यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया, आपका 6,000 निकाल लिया बाहर, और इंटू में 441 अपॉन में 400, ये मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया कॉमन, क्योंकि मेरे पास ये दो और ये दोनों और ये दोनों, ये और ये कॉमन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा मेरे पास में, 21 बाय में 20 माइनस का 1। तो इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास में इस 2 जीरो से जो जीरो गया, 15 चौके 60, तो ये मेरे 15 आ जाएगा। 15 इंटू में 441, और इसको सोल्व करूँगा तो इंटू में 1 बाय में 20 मेरे पास में ये आ जाएगा। ठीक है, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 चौक 12, 3 चौक 12 और एक 13। इसको डिवाइड करेंगे अब किसे, 4 से, तो 4 तिया 12, 1 2, और 4 तिया 12, ये 3 आया, नहीं जाएगा तो 0 लगाया, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाया और ये 0, तो 4 सत्ते 28, यानी कितना आएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, तो 4 पंजे 20, यानी कि 330.75, यानी ऑप्शन जो सी होगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।